extension name .xlsx .docx .gif .dll .sys .com का नाम सुना होगा आपने। आज बात करते हैं इसी के ऊपर, एक्सटेंशन नेम के ऊपर। एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर की दुनिया में एक्सटेंशन नेम का बड़ा रोल है। हालांकि एक्सटेंशन नेम की शुरुआत हो गई थी मेन फ्रेम कंप्यूटर से 1960 के दौर में, 60 के दौर में, लेकिन ये एक्सटेंशन नेम पॉपुलर हुए यूनिक्स कंप्यूटर की वजह से, या यूं बोले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, जो आना शुरू हुए 1970 के दौर में, 1970 के दौर में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 1981 में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे 8.3 का जो कॉम्बिनेशन चला, वहां पे एक्सटेंशन नेम काफी मशहूर हो गए। 8.3 कॉम्बिनेशन चला, वहां पे एक्सटेंशन नेम काफी मशहूर हो गए। आप अक्सर सुनते होंगे एक्सटेंशन नेम, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, बीएमपी फाइल, डीओसी फाइल, एक्सएलएस फाइल, टीएक्सटी फाइल। ये सब क्या है भाई? ये सब एक्सटेंशन नेम है। कैसे बनता है, कहां से चेंज करते हैं, कहां से देखते हैं, कहां इनका यूज करते हैं, इन सारे मुद्दा बात करेंगे इस क्लास से विस्तार से। तो आज की टॉपिक है एक्सटेंशन नेम। यस, ये ध्यान रखना है, एक्सटेंशन नेम, एक पॉइंट और, एक्सटेंशन नेम और EXE नेम दोनों में अंतर है। EXE एक एक्सटेंशन नेम है, ये ध्यान रखना है, और EXE का फुल फॉर्म एक्सटेंशन नहीं होता है। EXE का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन नेम की, कि किसी भी फाइल के जो एक्सटेंशन नेम होते हैं उनका कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कितने कैरेक्टर्स के होते हैं, इनसे क्या एडवांटेज है, इनसे क्या लाभ है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे इस क्लास में एक्सटेंशन नेम के ऊपर। खैर आगे चलते हैं। एक्सटेंशन नेम किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल के दो नाम होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल के दो नाम होते हैं, एक प्राइमरी नेम और दूसरा एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम, ये प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम। हाँ, जैसे मैंने एक फाइल का नाम लिखा अमर.docx, अमर.docx, तो अमर फाइल का प्राइमरी नेम है, अमर फाइल का प्राइमरी नेम है, और docx फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर के तौर पे यहाँ बीच में डॉट लगा हुआ है, ये डॉट। अमर.docx एक फाइल का नाम है, अमर प्राइमरी नेम है, docx एक्सटेंशन नेम है। ये प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम ठीक वैसे ही है जैसे हमारे देश में लोगों के नाम होते हैं, इंसानों के। आमतौर पे वही ट्रेडिशन है कि किसी के भी नाम के आगे उसकी जाति का नाम जुड़ा रहता है। जैसे नाम है अमित यादव, तो अमित प्राइमरी नेम है, यादव एक्सटेंशन नेम है। अमित उस इंसान की पहचान करवा रहा है, किसका नाम अमित है, और यादव उसकी जाति की पहचान करवा रहा है। वही हाल यहां पे भी है। जैसे लिखा अमर.docx, अमर पहचान करा रहा है किसकी फाइल है, कौन सेव किया है, किसकी फाइल है, इसकी, इनकी फाइल है कि उनकी फाइल है, और docx ये पहचान करवा रहा है कि सॉफ्टवेयर की फाइल है। इंसानों के नाम में जाति का नाम पहचान करवाता है कि वो इंसान किस जाति का है। फाइल के नेम में एक्सटेंशन नेम ये पहचान कराता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, किस टाइप की फाइल है, किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, किस टाइप की फाइल है, या किस लैंग्वेज की फाइल है। जैसे पाइथन की फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम है, उसका एक्सटेंशन नेम है py। C++ की फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम है .cpp। C की फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम है .c। जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम है .js। तो जैसे आमतौर पर इंसानों के नाम में दो नाम है, प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम पहचान कराता है किस इंसान का नाम है, एक्सटेंशन नेम पहचान कराता है उसकी जाति क्या है। प्राइमरी नेम एक फैमिली, एक परिवार है,
उसमें जितने भी लोग हैं सबका प्राइमरी नेम अलग अलग है, लेकिन सबका एक्सटेंशन नेम सेम। वैसे यहाँ भी है, एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ एक फोल्डर बनने वाली सभी फाइल्स का, वहाँ एक फोल्डर में सेव होने वाली या बनने वाली सभी फाइल्स का प्राइमरी नेम अलग अलग होगा। जैसे एक परिवार में सभी लोगों का प्राइमरी नेम अलग अलग, वैसे ही एक फोल्डर में एक परिवार, एक फोल्डर में सेव होने वाली सभी फाइल्स का प्राइमरी नेम अलग अलग। जैसे एक परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी फर्द हैं, सबका प्राइमरी नेम अलग अलग, वैसे ही एक फोल्डर में एक सॉफ्टवेयर में बनने वाली सभी फाइल्स का प्राइमरी नेम अलग अलग, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का एक्सटेंशन नेम सेम। यादव बिरादरी के हैं तो सबका एक्सटेंशन नेम यादव, कुशवाहा बिरादरी के हैं कुशवाहा, अंसारी बिरादरी के हैं अंसारी, पठान बिरादरी के हैं खान लिख रहा है, या डिफरेंट बिरादरियां हैं, डिफरेंट जातियां हैं। मैं उसके पर नहीं जा रहा हूं, मैं बस यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, मैं बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, इसको अदरवाइज न लिया जाए। तो मैंने कहा कि जैसे इंसानों के आमतौर पे हमारे यहाँ 2 नाम होते हैं, वैसे यहाँ कंप्यूटर में भी किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल के 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम। तो एक फोल्डर में एक सॉफ्टवेयर बनने वाली तमाम फाइल्स के प्राइमरी नेम अलग अलग, लेकिन तमाम फाइल्स के एक्सटेंशन नेम सेम। आपने फोल्डर बनाया, उसके अंदर 10 फाइल बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो 10 फाइल का प्राइमरी नेम अलग अलग होगा, लेकिन उन 10 फाइल का एक्सटेंशन नेम वही होगा .docx। तो किसी भी सॉफ्टवेयर बनने वाली फाइल के 2 नाम, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम पहचान कराता है किसकी फाइल है, एक्सटेंशन नेम से कई पहचान होता है। एक्सटेंशन नेम से मालूम करते हैं किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, नंबर 1। एक्सटेंशन नेम से क्या होता है, एक्सटेंशन नेम से मालूम करते हैं किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सटेंशन नेम से मालूम करते हैं फाइल का फॉर्मेट क्या है। नंबर 3, एक्सटेंशन नेम से मालूम करते हैं कि किस लैंग्वेज की फाइल है, लैंग्वेज पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट किसकी फाइल है। एक्सटेंशन नेम से ये भी मालूम चलता है फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम फाइल है, डीलर फाइल है, किस टाइप की फाइल है। और जिस 8.3 का मैं उल्लेख कर रहा था, उस 8.3 की बात करते हैं। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, MS DOS। तो DOS में फाइल सेव होती थी 8.3 फॉर्मेट में। 8.3 का मतलब ये हुआ कि उस समय जो सॉफ्टवेयर आते थे उनमें बनने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम, उनमें बनने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम 8 अक्षर का होता था। 8 अक्षर का मतलब 8 कैरेक्टर का, और एक्सटेंशन नेम होता था 3 कैरेक्टर का, उसी को बोलते थे 8.3। लेकिन आज सीन बदल गया है। आज अधिकतर सॉफ्टवेयर में सेव होने वाली या बनने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम 8 अक्षर नहीं, बहुत अधिक। कितना कैरेक्टर, 255। तो आज के डेट में किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली या सेव होने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम 255 कैरेक्टर का होता है, और एक्सटेंशन नेम 5 कैरेक्टर का भी आ रहा है। कम से कम 1 कैरेक्टर, अधिक से अधिक 5 कैरेक्टर का आ रहा है। हालांकि इसको आप कह सकते हैं 255.5। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी नेम 255 कैरेक्टर का, एक्सटेंशन नेम 5 कैरेक्टर का, मैक्सिमम अधिक से अधिक। जैसे यहाँ DOS सिस्टम में था 8.3, यानी कि DOS सिस्टम में सेव होने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम अधिक से अधिक 8 अक्षर का, एक्सटेंशन नेम अधिक से अधिक 3 अक्षर का। लेकिन आज ये कम्बिनेशन चल रहा है 255.5, प्राइमरी नेम इतना अक्षर लंबा, एक्सटेंशन नेम इतना अक्षर लंबा। तो एक्सटेंशन नेम से क्या होता है भाई, एक्सटेंशन नेम से पहचान होता है नंबर 1, फाइल किस सॉफ्टवेयर बनाई गई है, नंबर 2, फाइल का फॉर्मेट क्या है, नंबर 3, फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 4, फाइल किस लैंग्वेज की है। ये सब कुछ मालूम चलता है एक्सटेंशन नेम से। और एक्सटेंशन नेम से आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। ये सब कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ, और किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो याद रखना इसके बाद कि फाइल कितने नेम, 2 नेम, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। और आज की डेट में आने वाली फाइल्स के प्राइमरी नेम अधिक से अधिक 255 कैरेक्टर के, एक्सटेंशन नेम आमतौर पे 5 कैरेक्टर के हो रहे हैं। हालांकि
यहां भी एक पॉइंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं। यहां भी एक पॉइंट है, फाइल का नाम, प्राइमरी नेम या एक्सटेंशन नेम कितना अच्छा लंबा होगा ये फाइल सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फाइल सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम मीन्स आप जिस मेमोरी में फाइल सेव कर रहे हैं उस मेमोरी को किस फाइल सिस्टम का यूज करके फॉर्मेट किया गया है। जाहिर सी बात है किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए उस मेमोरी को फॉर्मेट करना पड़ता है, और जब मेमोरी को फॉर्मेट करने जाएंगे, फॉर्मेट के पीछे काफ़ी लंबी थियरी है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जब मेमोरी को फॉर्मेट करने जाएंगे तो कंप्यूटर पूछता है किस सिस्टम से, किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना है, फैट या स्टैंडर्ड फैट, फैट या स्टैंडर्ड फैट या NTFS। जो मॉडर्न फाइल सिस्टम है, जो आधुनिक फाइल सिस्टम है जिसका यूज करके आमतौर पे मेमोरी को फॉर्मेट किया जा रहा है वो NTFS है। और NTFS फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट की गई मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क जिसमें आमतौर पे हम फाइल सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक फिक्स्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी या डिस्क है। आमतौर पे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर रखते हैं सब कहाँ रखते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं। जो भी फाइल हम सेव कर रहे हैं कहाँ से हो रही है? हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो रही है। आमतौर पे जो कॉमन बात है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क में फाइल सेव करने के लिए आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा फाइल सिस्टम का। और कई फाइल सिस्टम है, जैसे फैट, जैसे एक्सटेंडेड फैट, जैसे NTFS, मैंने कहा मॉडर्न फाइल सिस्टम है NTFS फाइल सिस्टम। और NTFS फाइल सिस्टम का यूज़ करके किसी मेमोरी को फॉर्मेट किया गया है, उस मेमोरी में सेव होने वाली फाइल्स का प्राइमरी नेम इस कॉम्बिनेशन में होगा 255 मैक्सिमम, एक्सटेंशन नेम अधिक से अधिक 5 कैरेक्टर का होगा। अब फाइल सिस्टम बनते कैसे हैं, यहाँ चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मैंने एक सॉफ्टवेयर खोल दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ मैंने कोई डेटा इनपुट कर दिया। यहाँ एक्सेल में कोई डेटा इनपुट कर दिया, ये डेटा इनपुट कर दिया, और इसको मैं जा रहा हूँ सेव करने, अब सेव करेंगे इस फाइल को। यहां नाम देते हैं फाइल को सेव करने में, ध्यान देना है। मैं दिखाने जा रहा हूं प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम, और एक्सटेंशन नेम से पहचान होता है फाइल किस ऐप पे बनी है, फाइल का फॉर्मेट क्या है। काफी लंबी थियरी है, मैं बहुत संक्षेप में कर रहा हूं बात। ब्राउज, तो यहां पे नाम दिया फाइल का मैंने नाम दिया, जैसे यहां पे नाम दिया RAW नाम दिया। फाइल सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और फाइल किस फॉर्मेट में सेव हो रही है? एक्सेल वर्कबुक फाइल सेव हो रही है एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में। एक्सेल वर्कबुक फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। हालांकि फाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगे तो एक्सटेंशन नेम बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 29 प्रकार की फाइल सेव कर सकते हैं, 29 प्रकार की फाइल बना सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, और अलग अलग फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम XLS ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक्सेल में बनने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम .xlsx होगा। हाँ, ये बात ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मीन्स अपने आप जो आप वर्कबुक बनाते हैं उसमें जो फाइल का नाम देते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .xlsx होगा, लेकिन उसी एक्सेल में 29 प्रकार की फाइल बनती हैं, और अलग अलग फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सेल में ही अलग अलग फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है। मैं कुछ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, जैसे वर्कबुक फॉर्मेट, नाम दिया रहा, ठीक है, ओके। अब इसी फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, सेव एज ब्राउज, इसको मैंने सेव कर दिया CSV फॉर्मेट में, CSV नाम दे दिया RA2। इसी फाइल को मैंने सेव कर दिया टेम्पलेट में, यहां से टेम्पलेट एक्सेल टेम्पलेट नाम दे दिया RA3। उसी एक्सेल में मैं फाइल बना रहा हूं डिफरेंट फॉर्मेट में, और दिखाना चाहता हूं कि उसी एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मेट में, विभिन्न फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है। कुछ और बना लेते हैं सेव एज करके,
मैंने कहा 29 प्रकार की फाइल बनती है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। पीडीएफ फाइल भी, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसका नाम दिया RA4। और ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। इससे पहले RA3, ये एक्सेल टेम्पलेट डेस्कटॉप पे सेव एज, ब्राउज, एडिन फाइल बना देते हैं, एक्सेल एडिन, या पुराने फॉर्मेट में 97/2003 फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं। RA2 डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप सेव। इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने कई प्रकार की फाइल सेव कर दिया। कहाँ? डेस्कटॉप पे। देखिए अब इनका एक्सटेंशन नेम चेक करना है। जैसे ये एक फाइल है, ये एक फाइल है ये है RA3, ये है RA2, ये भी है, ये भी है। अब इनका एक्सटेंशन नेम चेक करते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम चेक करना, प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके। देखिए ये वर्कबुक फॉर्मेट में, ये वर्कशीट फॉर्मेट में, इसका एक्सटेंशन नेम है .xlsx। इसका चेक करते हैं राइट क्लिक करके, प्रॉपर्टीज, इसका एक्सटेंशन नेम देखिए .csv, कामा सेपरेटेड वैल्यू। इसका देखिए राइट क्लिक करके एक्सटेंशन नेम चेक करिए, प्रॉपर्टीज, इसका है .xla, एडिन फाइल है। ऐसे ही और किसी का चेक कर लें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, एक्सटेंशन नेम देखिए ODS, इसका एक्सटेंशन नेम देखा था आपने, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंशन नेम XLA, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज, इसका देखिए फिर से प्रॉपर्टीज, ये एक्सटेंशन नेम है CSV। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि एक ही सॉफ्टवेयर में सेव होने वाली, डिफरेंट फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम अलग अलग हो सकता है। तो याद रखना है आज के बाद कि किसी सॉफ्टवेयर में सेव होने वाली, बनने वाली फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। और आजकल अपने डिस्क को हम फॉर्मेट कर रहे हैं मॉडर्न फाइल सिस्टम NTFS का यूज करके, और NTFS में जो फाइल सेव हो रही हैं उनका कॉम्बिनेशन है 255.5। प्राइमरी नेम अधिक से अधिक 255 कैरेक्टर का, एक्सटेंशन नेम अधिक से अधिक 5 कैरेक्टर का आमतौर पे हो रहा है। और बहुत सारे एक्सटेंशन नेम है जो आप पढ़ते सुनते देखते होंगे, जैसे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt, वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम docx, या PDF फाइल का एक्सटेंशन नेम PDF के पैरेलल है XPS, या JPG फाइल है, ग्राफिक्स फाइल, या BMP फाइल है, ये ग्राफिक्स फाइल या इमेज फाइल है, या PNG फाइल है, ये भी ग्राफिक्स इमेज फाइल होती है, वीडियो वाली फाइल है, MP4 फाइल है, ऑडियो वाली फाइल है, MP3 फाइल है, MP3। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सटेंशन नेम। सिस्टम की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम होगा .sys। सिस्टम की फाइल का एक्सटेंशन नेम DLL भी होता है। बैश फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम .bat होगा। तो .mp3, .mp4, .sys, .dll, .txt, .doc, .jpg, .png, ये सब क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, अलग अलग फॉर्मेट में सेव होने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम है। इनसे क्या होगा बतलाया आपको, बार बार फिर से बतला दे रहे हैं। इनसे हम मालूम करते हैं फाइल का फॉर्मेट क्या है, इनसे मालूम करते हैं फाइल की सॉफ्टवेयर बनाई गई है, इनसे मालूम करते हैं फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, इनसे मालूम करते हैं कि वो ग्राफिक्स फाइल है या टेक्स्ट फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है या स्प्रेडशीट फाइल है या टेम्पलेट है। इनसे हम मालूम करते हैं वो किस लैंग्वेज की फाइल है। और इनका मैं यूज करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपको वर्ड की, एक्सेल की फाइल ढूंढना है, आपको सिस्टम फाइल ढूंढना है, आपको PDF फाइल ढूंढना है, तो 3-4 तरीके बतला दे रहा हूं मैं। आप एक्सटेंशन नेम का यूज करके फाइल को सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर भाई ये मोबाइल का फाइल मैनेजर है। जैसे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, ऐसे कंप्यूटर में होता है फाइल एक्सप्लोरर। इसको मैं मोबाइल का
जैसे फाइल मैनेजर है वैसे कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर होता है। इसको मैं बोलता हूँ ऑल इन वन। ऑल इन वन ये एक ऐसी जगह है जहां से कंप्यूटर में सारा काम कर सकते हैं, सारा काम। हाँ, इस जगह से, इस टूल से फाइल बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। फाइल मूव कर देंगे, कर लेंगे, हाँ। सेटिंग चेंज कर लेंगे, हाँ। देख लेंगे कंप्यूटर में क्या क्या है, हाँ। सॉफ्टवेयर लोड कर लेंगे, हाँ। कुछ भी करना है, कुछ सेटिंग चेंज कर लेंगे, हाँ भाई। कहाँ से फाइल? एक्सप्लोरर से। यहाँ से फाइल बनती है, एडिट होती है, चेंज होती है, डिलीट होती है, सारा काम, फोल्डर का भी सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ऑल इन वन। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप कंप्यूटर संबंधित कोई भी काम कर लीजिए। कहाँ से? फाइल एक्सप्लोरर से। जैसे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, वैसे ये है। इसको ओपन करने का शॉर्टकट की है कंप्यूटर में विंडो की प्लस ई प्रेस करेंगे। तो प्रेस कर रहे हैं विंडो की प्लस ई, ये विंडो की है, और ई प्रेस किया, ये आपके सामने खुल के आ गया फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ क्या हुआ है भाई? यहाँ यूज करना है, दिखाना है क्या एक्सटेंशन नेम का यूज। तो चलते हैं यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी। तो यहाँ इस दिखा रहा है इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन किए गए हैं, 3 पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। एक्सटेंशन नेम का यूज किया है। जैसे मुझे वर्ड की सारी फाइल देखना है, तो यहाँ राइट साइड में सर्च दिस पीसी लिख के आ रहा है। सर्च दिस पीसी, इस कंप्यूटर में सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे दिस पीसी सेलेक्ट करना चाहिए। ये दिस पीसी सेलेक्ट रहेगा तब लिख के आएगा सर्च दिस पीसी। अब वर्ड की सारी फाइल ढूंढना है, वर्ड की सारी फाइल ढूंढना है, हाँ भाई। तो लिख दो, क्या लिख दो भाई? स्टार डॉट docx। अब समझा दे रहा हूं ये क्या होता है। स्टार डॉट docx। इस लेक्चर में आप समझ ही गए होंगे कि docx क्या है भाई। doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली सामान्य फाइल्स का एक्सटेंशन नेम है। और स्टार क्या है? स्टार को यहां बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड, जिसका यूज करते हैं सर्च करने के लिए। ये जो स्टार है इसका सही नाम है एस्टेरिस्क। स्टार का यूज खाली गुणा करने में नहीं करते, कई काम में करते हैं। तो यहाँ पे कोड के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। फिलहाल यहाँ पे एक्सटेंशन नेम का यूज करना मैं दिखा रहा हूं। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वर्ड की सारी फाइल। तो वर्ड की फाइल्स का, सामान्य फाइल्स का एक्सटेंशन नेम क्या है? docx। तो लिख दिया स्टार डॉट docx, यहाँ पे लिख दिया स्टार डॉट docx। तो ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या उन फाइल्स को शो कर रहा है जो वर्ड में बनी है, या उन फाइल्स को शो कर रहा है जिनका एक्सटेंशन नेम docx है। देखिए गौर से, ये तमाम फाइल हैं जिनका एक्सटेंशन नेम docx है। ये कब करेंगे? आपसे कोई कहे कि वर्ड की सारी फाइल दिखाओ, सभी फाइल दिखाओ वर्ड की, कंप्यूटर में जितनी भी वर्ड में बनी फाइल है, तो जाएंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स में, अक्सर ही आता है, सेव के बॉक्स में आता है, ओपन के बॉक्स में आता है, फाइल मैनेजर में राइट साइड में आ रहा है, यहाँ लिख के स्टार डॉट docx। एक बात और, अगर आपको सारी फाइल देखना है, सारी फाइल, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं मतलब कोई कह दे कि कंप्यूटर में जितनी फाइल है सबको दिखाओ, तो वहां लिख देंगे स्टार डॉट स्टार। ये ऑल फाइल्स का कोड है, ऑल फाइल्स का याद रखना है। या स्टार को हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। इसका यूज करते हैं आमतौर पर डेटा सर्च करने के लिए। तो एक्सटेंशन नेम कैसे कारगर दिखा रहा हूं। अब ऐसे ही आपको एक्सेल की फाइल ढूंढना है, तो भाई यहां पे लिख दो, क्या लिख दो? स्टार डॉट XLSX। अब देखिए ये एक्सेल की तमाम फाइल्स को दिखा रहा है, एक्सेल की तमाम फाइल्स को दिखा रहा है। यहां से कोई फाइल सेलेक्ट करो भाई और इंटर मार लो, फाइल खुल भी जाएगी। ये फाइल कब बनी है, किस जगह स्टोर है, कितनी साइज है, सब कुछ दिखा रहा है। इंटर मार देंगे, फाइल खुल भी जाएगी। ये फाइल खुल गई, फाइल खुल भी गई। ऐसे ही कंप्यूटर में आपको फोटो ढूंढना है, तो फोटो वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम क्या होता है भाई? फोटो वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम होता है ग्राफिक्स फाइल का .jpg या .bmp या .png या .gif। तो .jpg ये देखिए तमाम फोटो वाली फाइल यहां पे दिख रही हैं, ये दिख रहे फोटो वाली फाइल दिख रहा है यहां पे। आपको सिस्टम फाइल देखना है तो सिस्टम फाइल्स का एक्सटेंशन नेम होता है .sys। तो .sys लिख दिया। अब ये कंप्यूटर की तमाम सिस्टम फाइल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। वर्किंग ऑन इट, ये वर्क कर रहा है, दिखा रहा है सिस्टम फाइल। ये देखिए सिस्टम फाइल है कंप्यूटर की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल ये सब है।
तो बड़ी कारगर है। कौन? एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम से आप फाइल ढूंढ सकते हैं। कहा गया फला ऐप की फाइल दिखाओ, फला फॉर्मेट की फाइल दिखाओ, फला टाइप की फाइल दिखाओ, फला लैंग्वेज की फाइल दिखाओ। जैसे पाइथन की फाइल देखना है तो यहाँ टाइप कर देंगे star.py। C++ की फाइल देखना है तो टाइप कर देंगे star.cpp। और फाइल सर्च करने के लिए एक्सटेंशन नेम का यूज करके फाइल सर्च करने के लिए आप डॉस का भी यूज कर सकते हैं। डॉस, अब थोड़ा डॉस के बारे में बात कर लेते हैं। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आमतौर पे लोग CMD भी कहते हैं। CMD, जिसको आमतौर पे लोग CMD भी कहते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं लेक्चर देने नहीं जा रहा हूँ, एक लंबी टॉपिक है। अब कोई कहेगा कि आजकल डॉस पे भी काम हो रहा है। हाँ भाई, डॉस पे तो हर दौर में काम होता आया है और हर दौर में काम होता रहेगा। डॉस पे बनने वाली फाइल से कुछ खूबियाँ हैं, उन खूबियाँ बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ हम दिखा रहे हैं कि एक्सटेंशन नेम का यूज करके डॉस से कैसे फाइल सर्च किया जाता है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टाइप कर देंगे CMD या डॉस टाइप कर देंगे, डॉस या CMD टाइप कर देंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ये खुल जाएगा, इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ये कमांड मोड में काम करता है। यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं cd डॉट डॉट बैकस्लैश, ये स्क्रीन साफ करना है। CLS cd बैकस्लैश कमांड है फोल्डर से बाहर निकलने का। CLS कमांड है। यहाँ पे क्यों आए? यहाँ आए एक्सटेंशन नेम का यूज करके फाइल सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे C ड्राइव में काम कर रहे हैं, D में काम कर रहा है तो यहाँ टाइप करेंगे D:, इंटर मार देंगे। अब आप काम कर रहे हैं हार्ड डिस्क के सेकेंड भाग में, किसमें? D ड्राइव में। अब D ड्राइव में जितनी भी एक्सेल की फाइल है उनको देखना है तो टाइप करेंगे dir क्या है? कमांड है। क्या करने का? फाइल फोल्डर देखने का। किसके द्वारा? डॉस के द्वारा। तो हमने टाइप किया dir, यहाँ टाइप करेंगे फिर से वही star.xlsx, आप समझ भी सकते हैं star.xlsx एक्सटेंशन नेम किसका? एक्सेल में बनने वाली फाइल्स का। अब क्या करने आए हैं? हम डॉस में आए हैं। क्या करने? एक्सेल की फाइल को देखने, कब बनी, किस डेट में, किस टाइम में, कितनी फाइल है, कहाँ देख रहे हैं? D ड्राइव में। D ड्राइव क्या है? D ड्राइव हार्ड डिस्क का भाग है। इंटर की ये देखिए, तो कंप्यूटर के D ड्राइव में एक्सेल की कौन कौन फाइल है ये दिखा रहा है। अब किस फोल्डर के अंदर है वो नहीं दिखा रहा है। एक और जगह है पावर सेल, विंडोज पावर सेल। अब पावर सेल से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी बाहर निकलना है cd बैकस्लैश, स्क्रीन साफ करना है CLS, क्या है भाई? कमांड है। ये पावर सेल, यहाँ कोडिंग भी होती है, यहाँ प्रोग्रामिंग भी होती है इस पावर सेल में। तो पावर सेल में कमांड टाइप करेंगे गेट डैश चाइल्ड आइटम स्पेस फिल्टर। ये क्या टाइप कर रहे हैं भाई? कहां खड़े हैं? पावर सेल में। पावर सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या कर रहे हैं? एक कोड टाइप कर रहे हैं, आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोड, एक कमांड टाइप कर रहे हैं गेट डैश चाइल्ड आइटम स्पेस देके डैश फिल्टर डैश वही star.xlsx इंटर कीजिए। देखिए अभी आएगा। रुक गया भाई, आ जाओ भाई। कमांड वही है गेट। अच्छा, उसमें कोई फाइल नहीं है, सॉरी। D में चलते हैं, D ड्राइव में चलते हैं। डैश चाइल्ड आइटम ये कमांड है। स्पेस डैश फिल्टर ये कोड है। स्पेस star.xlsx एक्सेल की फाइल देखना है, XLSX वर्ड की फाइल देखना है, docx सिस्टम फाइल देखना है, .sys PDF फाइल देखना है, .pdf मीन्स मैं बात कर रहा एक्सटेंशन नेम की भाई। इंटर की चलेगा। चाइल्ड आइटम, हाँ सही है भाई। वहाँ D छूट चुका है, यहाँ पे D छूट गया है। चाइल्ड आइटम CHILD चाइल्ड आइटम स्पेस फिल्टर स्पेस स्टार मीन्स वाइल्ड कार्ड PDF फाइल देखना है, PDF इंटर की। ये देखिए अभी दिखाना शुरू कर दिया। D ड्राइव में कितने PDF फाइल है, किस नाम से दिखा रहा है यहाँ पे। ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत सारा यूज़ है एक्सटेंशन नेम का। इस वीडियो में इतनी लंबी
व्याख्या तो नहीं कर सकते, जितना हो सका मैंने आपको बतला दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।